Okay, so in the last session हमने torque acting on a current carrying loop inside external magnetic field ये इसका equation derive किया था. So I'll quickly go through it. So by the way हमें find करना है what is torque acting on a current loop inside external magnetic field. इसमें दो cases थे. In the last session we have discussed only one in which magnetic field was in the plane of the loop. तो ये जो loop है that is a plane you know it is two dimensional surface. मान लो ये board, this board is loop, so magnetic field is going like this. So magnetic field is in the plane of the loop. क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या लूप का ओरिएंटेशन चेंज होता है देन देयर विल बी एन एडिशनल मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर. वो हम देखेंगे बाद में. पहले जो हमने किया था वो देख लेते हैं सबसे पहले. एंड एज आई टोल्ड यू ईच टाइम व्हेन वी रिवाइज वी विल आल्सो पुट डाउन सम थ्योरी. तो यू स्टार्टेड विथ सेइंग कंसीडर अ लूप carrying current I inside external magnetic field as shown in figure. तो ये आपके पास एक लूप है जिसमें करंट I है. then you have magnetic field which is in the plane of the loop. This is magnetic field P. Okay, so इतना आपको पता होना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड B जो भी नाम दो वो दो. एंड इफ यू रिमेंबर हमने इस लूप को A B C D ऐसा बोला था. एंड देन द करंट विल गो फ्रॉम A टू B, फ्रॉम B टू C, C टू D एंड देन D टू A. राइट. अब इसको बाहर निकालना है इसलिए मैंने एक बाहर आने के लिए रास्ता दिखाया है. बट एनीवे यू हैव नंबर ऑफ वाइंडिंग सो इट गोज फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D, D टू A टू B, B टू C. वो आखिरी में बाहर निकलेगा. सो फॉर द टाइम बिंग हम एक ही टर्न दिखा रहे हैं एंड वी विल जनरलाइज इट लेटर. तो फॉर वन टर्न राइट क्या फाइंड करना है? टॉर्क. टॉर्क क्या होता है मैंने कल ही बताया था. टॉर्क फाइंड करने की देयर आर टू वेज. एक तो मोमेंट ऑफ फोर्स, एक मोमेंट ऑफ कपल. तो दोनों तरीके से निकल सकता है. बट मोमेंट ऑफ फोर्स हो या मोमेंट ऑफ कपल हो पहले आपको व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच साइड ये फाइंड करना पड़ेगा. राइट. तो यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन साइड्स आर. पहले साइड ए बी कल हमने इसको फाइंड किया था एंड विल डू इट अगेन. तो you remember magnetic force acting on a current carrying conductor I of length L will sin theta. तो हमको ये जो AB कंडक्टर मतलब इस लूप का जो AB साइड है उसका लेंथ चाहिए which is given by A. आप इसको B बोलो doesn't matter, आपके ऊपर है. ये A है ये B है. तो of course as you know force acting on this let us say F1 FAB जो बोलना है वो बोल लो FAB. It is B into current into A into sine of 90. Why 90? क्योंकि if you see here magnetic field and current they are perpendicular to each other इसलिए sine 90. So this is equal to BIE. Right? Similarly साइड BC की अगर आप बात करोगे तो करंट goes from A to B. This current carrying side is inside external magnetic field. So force is BIA sin 90 and that is BIA. फिर B से जाएगा towards C. तो आपको देखना है what is the force acting on this side BC. तो force acting on this side BC will be equal to. You need to remember ये जो force का formula था will sin theta. Theta is angle between B and length element.
यहाँ पे लेंथ एलिमेंट ए से बी था, मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर था। बीसी के लिए लेंथ एलिमेंट बी टू सी है, मतलब लेंथ इज फ्रॉम बी टू सी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो फ्रॉम बी टू सी, सेम डायरेक्शन, एंगल 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे बी आई बी, क्योंकि इसका लेंथ है बी एंड साइन ऑफ 0 विच इज 0, करेक्ट, गुड। देन you will have force acting on side CD। अब अगर आपने AB और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इसको 90 बोला है, तो लुक हियर, you are saying current is from A to B and the magnetic field over here is something like this, this is 90। तो डायरेक्शन पे ध्यान देना, ये डायरेक्शन and this direction is 90 degree। C से D is opposite to AB, so this is opposite। What will be total angle? Opposite मतलब ये यहाँ पे आ गया, ओके। तो अभी इसका काम नहीं है, ये ऑलरेडी 90 था, 90 में 180 ऐड होगा, 270 होगा, ओके। तो 270 एंगल बनेगा बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो CD, तो फोर्स ऑन CD इज BIA, क्योंकि अगेन CD दिस लेंथ इज A, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड या रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स दे आर इक्वल एंड रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम बाय द वे, सो इट इज sin 270। What is sin 270? -1, तो minus BIA। Similarly, D to A, magnetic field is from A to D and current is from D to A, मतलब length is from D to A, angle 180, sin 180 is 0, तो sin 180 is 0, तो force acting on side DA is nothing but BIB sin of 180 which is equal to 0, right। तो इसका मतलब BC और DA साइड पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। कहां पे एक्ट हो रहा है? AB एंड CD, AB एंड CD, AB पे जो फोर्स है और CD पे जो फोर्स है दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, गुड। नॉर्मली equal and opposite forces cancel out each other provided they are acting at the same point. Here they are not acting at the same point, so force here is something like this and here is downwards, मान लो ऐसा। तो ये आ गया आपका FCD फोर्स और ये है FAB फोर्स, राइट। क्योंकि दो अलग अलग साइड्स पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक वन फोर्स इज टुवर्ड्स यू एंड द अदर इज इनसाइड, तो क्या होगा? रोटेशन। सो दीज टू फोर्सेस विल मेक दिस करंट कैरिंग लूप रोटेट, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये समझा तो आगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंप्लीटली समझ में आएगा एंड बाय द वे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो एंड ऑफ कोर्स व्हेनेवर देयर इज रोटेशन यू टॉक अबाउट टॉर्क। टॉर्क कैन बी डिफाइंड इन टू वेज, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब रोटेशन ड्यू टू सिंगल फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल मतलब रोटेशन ड्यू टू टू फोर्सेस। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। जब आप मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट रोटेशन ड्यू टू सिंगल फोर्स, देन आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए। इन दिस केस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ओवर हियर, सो एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस लूप। तो ऑब्वियसली अगर इस सेंटर से पास हो रहा है, ये टोटल डिस्टेंस कितना था? B, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? तो ये कितना आएगा? B/2। तो फोर्स FAB का एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा? B/2। और फोर्स FCD का डिस्टेंस कितना आएगा? B/2।
right? Then अब you can say therefore FAB and FCD, CD था ना, CD are equal and opposite but acting at two different points and hence will cause rotation. And then you can say therefore torque acts on the loop A, B, C, D, which is given by मैंने कल ही बताया, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. टॉर्क एक्टिंग इज गिवन बाय, देयर आर टू वेज. Total torque is torque acting on AB due to force A on AB and torque acting on CD due to force CD. Then as I told you, torque by definition is perpendicular distance from axis of rotation, which is B by 2. So by definition, torque is distance from axis into force plus distance from axis into force. यहाँ पे FCD को माइनस मत लिखना क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे बता दिया है इक्वल एंड अपोजिट. तो ऑलरेडी you are taking into account that the direction is opposite and hence it will cause rotation. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो if two forces acting on the coil are in the same direction, they will make the body come out from the magnetic field. They will lead to linear motion. Okay, so B by 2, if you remember, this was BIA plus B by 2 and BIA. So this is 2 times of B by 2 BIA, so that is B, capital B, IAB, correct? But AB, area of the loop, okay, but A into B is nothing but area of the loop, area of the loop. Then therefore you have torque is equal to, क्या था torque? BIA, right? यहाँ तक क्लियर. ये आपने डिराइव किया फॉर सिंगल टर्न. यहाँ पे हमने एक ही टर्न की बात की है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीपल टर्न, सिंगल टर्न. ओके, देन इफ यू हैव मल्टीपल टर्न्स, तो इन दैट केस if loop has n turns, then total torque will be n times of B into I into A. This is what you will get, right? Is this clear? तो n से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये करंट I जो होगा वो n टाइम्स जाएगा. इट विल गो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो उतनी बार टॉर्क लगता रहेगा. So that is why n times of B into I into A, that is total torque. Clear? ये था मेथड नंबर 1. मेथड नंबर 2 was much more simpler. मेथड नंबर 2 में आप टॉर्क कैसे फाइंड कर सकते हो? और यू कैन से टॉर्क इज इक्वल टू, बताया था मैंने, magnitude of one of the forces, magnitude of one of the forces. मतलब FAB और FCD में दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू लो with mod magnitude absolute value multiplied by perpendicular distance between the forces.
दोनों में से एक बी आई ए और डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस इज दिस डिस्टेंस, मतलब दिस इज बी, सो दिस इज बी। तो ये आपको मिल जाएगा b इंटू आई इंटू ए एंड देन दिस आर्ग्यूमेंट विल फॉलो अगेन, राइट। गुड, सिंपल केस। थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेट अस कॉम्प्लिकेट दिस लिटिल बिट। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सिंपल है अब। सो फॉर एग्जांपल this is loop, right? This pen is magnetic field। आपको याद होगा एरिया का डायरेक्शन निकालने के लिए कभी भी एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल टू द एरिया। ओके, तो पहले केस में ये आपका एरिया है, ये नॉर्मल है टू द एरिया। Normal to the area was making angle of 90 degree with magnetic field. Okay, so normal to the area was perpendicular to the magnetic field. Now magnetic field को अभी मैं वैसा ही रख रहा हूं, but now see what happens. Look here, तो ये area of normal to the area है and this is direction of magnetic field and I rotate it little bit. क्या हुआ? There is some angle which is not 90. So when the magnetic field is not in the plane of the loop, loop का plane कहीं और है, magnetic field is not exactly in the plane of the loop. This is ये mobile phone जो देख रहे हो आप, this mobile phone is plane of the loop. My index finger is direction of magnetic field. This pen is normal to the area। तो ये इनिशियल केस था, लेकिन अब plane of the loop and magnetic field they are not in the same plane, so you will have some angle which is not 90, so it makes some angle। Who makes some angle? Normal to the area makes some angles with what? Magnetic field which is not 90, so that angle we will call as theta। तो for simplicity मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है, तो I'll tell you what is happening। So as you know, ये है magnetic field, the green colored lines, magnetic field। You have loop A, B, C and D। You have current going through this loop। This red arrow over here is normal to the area। किसका एरिया? लूप का एरिया। So as you can see, it makes some angle theta। Good। तो कुछ एंगल बनेगा which is not 90। पहले 90 बन रहा था, अभी 90 नहीं है। Imagination, you have to imagine because there is no way out। 2 dimensions पे मैं 3 dimension नहीं ड्रॉ कर सकता। This is limitation of real life, so you cannot do it। तो नहीं हो सकता। Anyways, good। यहां तक समझा है what is happening here। अब क्या होगा? What happened here? Force on side BC and DA was 0। क्यों? क्योंकि parallel and anti-parallel। Magnetic field और length was parallel, मतलब angle was 0। Force में आता है sin थीटा, तो sin 0 is 0, तो force हो गया था 0, यहाँ पे force हो गया था 0। बट अभी नहीं होगा वैसा। Why it is not going to happen is because orientation। तो now magnetic field will make some angle with respect to this side। So magnetic field will make some angle, so I'll show some angle here। Just a minute। So you will have something like this। तो थोड़ा सा मैं उसको intentionally ऐसा दिखा रहा हूं so that you understand
कि मैग्नेटिक फील्ड और जो साइड BC है वो पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर अलाइंड एट सम एंगल. आई डोंट केयर फॉर द एंगल बट आई जस्ट वांट टू शो यू दे आर अलाइंड एट सम एंगल. करेक्ट. अगर आपको एंगल भी निकालना है तो निकाल सकते हो, नो बिग डील, एंगल भी फाइंड कर सकते हो. लेट अस टॉक अबाउट एंगल. राइट. तो यहाँ पे कुछ एंगल बना. व्हाट इज द एंगल फॉर्म? व्हाट विल बी द एंगल हियर? Imagination. What will be the angle? Theta. Check it out for yourself कि वहां पे theta बनेगा कि नहीं बनेगा. So check out for yourself. Okay. You are getting confused between this theta. ये normal है, normal to the loop है. Okay, and that is not normal to the loop. Anyways, तो ठीक है, you can check it out. Anyways, अब इशू ये है कि यहाँ पे BC साइड पे फोर्स 0 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंगल इज नॉट 0. DA, ये जो DA था इस पे भी फोर्स 0 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज एंगल इज नॉट, it is not anti-parallel, that is not 180 exactly. But luckily what happens is force acting on BC and force acting on DA, they are equal and opposite and acting at the same point, so they cancel out luckily. Okay, we will write it down, don't worry. और AB side पे अभी भी there is some force and some force is here on the side CD, but this time you cannot write down directly BIA. A क्या था? इसका लेंथ था. B क्या था? इस साइड का लेंथ था. तो इस बार आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो. क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? Why you cannot write down directly BIA? This is one force, this is other force. Why you cannot write down? Quick. This is force on AB, this is force on CD. क्यों नहीं लिख सकते? पहले डायरेक्टली BIA क्यों लिखा था? अरे इतना जल्दी भूल जाते हो. वेट. फोर्स इज BIA sin थीटा. करेक्ट. AB और मैग्नेटिक फील्ड एंगल वाज वेरी गुड. तो sin 90 वाज 1. CD and magnetic field angle was 270. तो फोर्स वाज माइनस BIA. मतलब एक बार साइन थीटा +1 आया, एक बार साइन थीटा -1 आया. तो इसलिए आपने वहां पे BIA और माइनस BIA लिखा. करेक्ट. हियर एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे लूप थोड़ा सा टिल्टेड है. मैंने आपको बताया था ये लूप थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड. ओके. So if it is slightly tilted, तो क्या होगा? Angle is not 90 and not 270. Not 90 for AB and not 270 for CD. तो इस केस में you will have to write down force acting on AB is equal to क्या आएगा? BIA sin थीटा. As I told you, थीटा कैसे आया? तो you have to work out. एंगल किस किस में देखते हो आप? मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ राइट. मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ. तो मैग्नेटिक फील्ड ये और लेंथ ये एंगल थीटा ही बनता है. और कैसे बनता है? इमेजिनेशन. तो यू हैव टू इमेजिन. तो दैट इज अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू. मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं. ये था मैग्नेटिक फील्ड राइट. यू हैव नॉर्मल हियर. अर्लियर इट वाज दिस केस. loop is in the, or magnetic field is in the plane of loop right. Normal to the loop और magnetic field में angle 90. Now rotate.
right? If it rotates, you see magnetic field and normal to the loop, they make some angle. Good. अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो चार साइड है इस लूप के, चार साइड, करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द लूप में एंगल कितना, थीटा. तो यू हैव टू चेक ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये कितना कितना एंगल बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड. एंड इफ यू डू दिस बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि बहुत बेसिक है, तो दैट इज व्हाई आई केप्ट इट फॉर यू. इट विल बी थीटा अगेन, दैट विल बी थीटा. तो उतना आपको करना पड़ेगा. तो ये एंगल थीटा बनता है. थिंक अबाउट इट, थोड़ा जाके सोचो आराम से तो समझेगा. तो इट इज थीटा. तो दैट इज व्हाई बी आई ए साइन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड था. बी आई एल साइन थीटा. एल इज ए, थीटा इज एंगल. एंड एज यू नो, फोर्स ऑन बी सी इज not zero. Here it is not zero. It is some value, right? But this is equal to force acting on dA, equal in magnitude but opposite in direction, right? So these two will cancel out. इसको हम हमारा भाषा में लिख देंगे यहाँ पे. द लैंग्वेज फॉर साइंस इज इंग्लिश, तो करना पड़ेगा. वी नो दैट, अब पता हो नहीं हो लिखना पड़ेगा. यू नो दैट, ओके. वी नो दैट दिस इज द फोर्स ऑन ए बी. ऑल्सो फोर्स एक्टिंग ऑन बी सी इज इक्वल एंड अपोजिट टू force acting on the A, and they act along same line, या फिर act at same point भी बोल सकते हो. Same line, same point is the same thing, and hence will cancel out, right? Also you have force acting on, कौन सा साइड को छोड़ दिया, ए बी हो गया, बी सी हो गया, डी हो गया, सी डी. फोर्स एक्टिंग ऑन सी डी इज माइनस बी आई ए साइन थीटा. जो ये होगा ये उसका माइनस होगा. एंड देर एक्टिंग along two different lines of action are different, right? If the lines of action are different, they're acting at different points, which means what? There will be torque. क्योंकि देखो एक फोर्स ऊपर है, एक बाहर की तरफ है, तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग द लूप. सो हियर देयरफॉर एफ ए बी एंड एफ सी डी will form a couple and lead to rotation. अब रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क की बात होगी. Therefore, torque acting on the loop is what is torque acting on the loop? Total torque कितना होगा? Torque on AB plus torque on CD, right? मतलब वापस से वही दो मेथड्स. या तो आप एक्सिस से करो, एक्सिस से जब करोगे तो यू नीड टू नो डिस्टेंस ऑफ ईच फोर्स फ्रॉम द एक्सिस इज b/2 एंड b/2. या फिर आप डायरेक्टली कपल लेके करो. अगर आप कपल लेके करते हो तो इट इज फार इजी. हाउ डू यू डिफाइन द कपल? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस which was b and magnitude of one of the forces, which is of course b I a sin theta. So this is b I a b sin theta. This is b I a sin theta. So torque here is b I a sin theta. इसका मतलब जो पहला केस था वो जनरल केस का स्पेशल केस है, बिकॉज दिस सेकेंड केस इज इन फैक्ट जनरल केस. अब अगर एंगल 90 हो गया,
जो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये एंगल अगर 90 हुआ तो साइन 90 इज बी आई ए। वॉज इट बी आई ए? कहां था? राइट, तो उल्टा है। मतलब इनफैक्ट यू शुड स्टार्ट विद दिस, यू शुड से प्लेन ऑफ द लूप इज नॉट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। फिर बाद में बोलना अच्छा मान लो अगर प्लेन ऑफ द लूप और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया, मतलब प्लेन के ही लूप के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा बिकम्स 90। तो ओके, तो एनीवेज, तो यू कैन जस्ट डू दिस अगेन। व्हाट यू कैन से, इफ द लूप हैज n टर्न्स, अगर लूप के पास n टर्न्स है, then the total torque will be n into b into I into a into sine theta. This is the general formula for torque acting on a current carrying loop inside a magnetic field. Clear? Right? Equation याद रहेंगे. What is the formula for torque? If the angle between length and magnetic field is 90, BIA, and for n number of turns. Good. Now you are ready to learn what is moving coil galvanometer and how does it work. So today I will give you mathematical and theoretical and construction introduction of this topic. So again it's the same. तो हमने ये सब इतना 2 लेक्चर से टाइम पास नहीं किया। ऑफ कोर्स वी हैव पुट सम एफर्ट्स हियर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ये कुछ हमने सीखा है तो उसका यूज था, मतलब आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट लगने वाला है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गो फ्रॉम north to south. So you have magnetic field directed from north to south. So this is magnetic field, something like this. मैं यहाँ पे ज्यादा लाइंस दिखाने नहीं वाला हूँ because it creates confusion. Okay, then you have a current carrying loop. पहले loop दिखा देता हूँ और बाद में current carrying बनाते हैं उसको। So let us first have a rigid support here. Rigid support, ये दीवार जिस पे फैन लगाया है, this kind of support which does not bend due to any amount of load, that is called as rigid support. क्योंकि फिर beams, मैंने इसलिए पूछा था कॉलम किसको बोलते हैं, बीम किसको बोलते हैं। आपने इलास्टिसिटी चैप्टर 11th में जो आया था उसमें आपने सैग नाम का एक चीज सीखा था। व्हाट इज सैग? यू हैव अ बीम। व्हाट इज बीम? हॉरिजॉन्टल पिलर। इसके सेंटर में अगर आपने कुछ वेट लगा दिया, it bends, that is sag. तो rigid support जब मैं बोल रहा हूं तो that is the meaning is कि ये bend नहीं होगा। Anyways, we will not go into details. You just need to know कि हाँ कहीं तो उसको hang करके रखा है। तो यहाँ पे हमने coil को hang किया। Then you have a coil. So let me show a coil. You have a coil. Okay. Then कॉइल में करंट इन और करंट आउट होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम देखेंगे हाउ टू मेक करंट गो इन एंड करंट गो आउट। सो दिस इज कॉइल। देन यू हैव दिस अरेंजमेंट फॉर द करंट टू गो इन एंड आउट। तो ऐसा करूंगा, थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा चेंज रखेंगे, बेटर है। तो यहां से मैं करंट या तो इन करूंगा या तो आउट, दोनों में से एक। यहां से इन किया तो यहां पे एक आउट के लिए प्रोविजन बना देंगे। गुड। देन यू हैव अ हेलिकल स्प्रिंग हियर। अभी हेलिकल स्प्रिंग का रोल क्या है हम बाद में देखेंगे। ओके। देन as I told you today I am going to give you only rough introduction, मतलब the diagram is also rough। इसके नीचे एक वेट होगा, तो देयर विल बी सम वेट, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है अपने को। गुड। देन नामकरण A B
सी डी, अगेन ए और बी, राइट। अब आपको बेसिक्स पता है, जैसे ही यहां से करंट पास हुआ, this becomes a coil loop carrying current in external magnetic field. It becomes a loop carrying current in external magnetic field, which means there will be force on side AB. Maybe it is coming out, so maybe you have force coming out here. Then on the side BC there will be no force. क्यों नहीं? मैग्नेटिक फील्ड और BC का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल। अगर AB पे जो फोर्स वो आउटसाइड है, तो CD पे जो फोर्स होगा वो इनसाइड होगा, राइट। अगेन DA पे देयर विल बी नो फोर्स, एंटी पैरेलल, मतलब दिस कॉइल विल rotate. It will rotate because there was a torque acting on this, which was given by NBIA. I am assuming there are n number of turns. Clear? हाँ, तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमको टॉर्क लगने वाला था, इसीलिए हमने पहले टॉर्क का इक्वेशन डिराइव किया। अब why do you use, where do you use, not why, but where do you use moving coil galvanometer? करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा तो याद होगा, I सफिक्स G, मतलब क्या मेजर करते थे? करंट। ओनली करंट सेइंग इज नॉट करेक्ट, स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर -6, मतलब माइक्रो एम्पियर का करंट यूज होता है, मेजर होता है यूजिंग moving coil galvanometer. Moving coil, you know, it is moving, basically rotating. Okay, good. तो कैसे मेजर करेंगे? इंटरेस्टिंग, जैसे ही करंट पास किया, टॉर्क एक्ट हुआ तो हमको पता है कि ये रोटेट होगा, और ये रोटेट होगा तो वी ह्यूमंस आर स्मार्ट स्पीसीज, तो हमने इसके ऊपर एक पॉइंटर ज्वाइन कर दिया, पॉइंटर, और इस पॉइंटर के नीचे एक स्केल लगा दी विच हैज करंट रीडिंग्स। तो जैसे ही ये रोटेट होगा, ये पॉइंटर भी रोटेट होगा, राइट। तो पॉइंटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा ना। व्हाट इज डिफ्लेक्शन? चेंज ऑफ एंगल, राइट। तो डिफ्लेक्ट होगा, इसलिए ये जो टॉर्क है इसको अभी नाम मिलेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। So this torque will be called as deflecting torque, because this torque is basically making the pointer deflect and giving you current reading for deflecting torque. Clear? Right. तो हमने स्विच ऑन किया, कुछ करंट गया तो टॉर्क एक्ट हुआ तो ये रोटेट होगा तो पॉइंटर भी शिफ्ट होगा, तो करंट का रीडिंग मिलेगा। क्लियर? When I stop the current, what should happen? Pointer should go back to its original position. मतलब मान लो ये जो पॉइंटर था उसने 0 से स्टार्ट किया and it went to give you some reading 2 microampere. So it should go back to 0. Good. तो कैसे होगा? हम मशीन खोल के उसको रोटेट करेंगे, राइट। हम लेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड विल ओपन द स्क्रू, और बोले कि अभी हमारा काम हो गया, वापस 0 पे, जैसे वो घड़ी के कांटे को शिफ्ट करते हैं हाथ से। don't have to do that always, okay? You cannot do that. तो ये जो हेलिकल स्प्रिंग है, this is doing that job for you. जब कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो हेलिकल स्प्रिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, राइट। कपड़ों कैसे निचोड़ते हो, that is the same process. So if this coil rotates clockwise, it rotates anti-clockwise. अगर ये anti-clockwise तो ये clockwise, and that is why rotates मतलब twist, right? अभी आपके किसी दोस्त ने ज्यादा हैंड ट्विस्ट किया तो क्या बोलते, टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। ज्यादा करंट पास किया तो
That is why you say कि moving coil galvanometer can handle only current in the range of, because this helical spring is delicate, it will break. Anyways, हम आगे देखेंगे, वो देख चुके हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कैसे करते हैं एमीटर में, by putting a small resistance in parallel. That is already done. So now the idea is कि जैसे ही ये कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा था, मतलब ट्विस्ट हो रहा था. जब ट्विस्ट होता है तो उसमें रिस्टोरिंग, डू यू रिमेंबर लिटिल बिट ऑफ इलास्टिसिटी? व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, क्या होता है इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट? जब उसको रिलीज कर दिया तो इलास्टिक मटेरियल गोज बैक टू इट्स, व्हाई? बिकॉज इनसाइड द मटेरियल एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ था. फोर्स इज व्हेन यू हैव लीनियर मोशन, हियर यू हैव रोटेशनल. तो हेलिकल स्प्रिंग जब रोटेट होगा, ट्विस्ट होगा, इट इज generating restoring torque inside it. So there will be restoring torque inside it. अभी आपको समझ में आएगा कि ये डिजाइन के लिए नहीं है, ये अच्छा दिखता है इसलिए हेलिकल स्प्रिंग लगाओ. The role of this spring is to generate restoring torque. So this restoring torque is proportional to angle of deflection. ये जो deflection angle, राइट? देन अंडर इक्विलिब्रियम, मतलब करंट बंद किया मैंने तो जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था उतना ही रिस्टोरिंग होना चाहिए, तभी तो 2 से 0 पे जाएगा. अगर रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा हो गया तो माइनस पे जाएगा, कम हुआ तो इट विल स्टे समवेयर एट द +1 माइक्रो एम्पियर. सो अंडर इक्विलिब्रियम इट शुड बी दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क. व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? N DIA equal to C theta. What is C? Here proportionality constant. यहां पे आप एक proportionality constant यूज करते हो जिसको बोलते हो twist constant. C, twist constant, right? Correct. जब मैंने बताया आपको कि यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर लगा रहे हैं, ये टॉर्क will give you reading of current, that moment you have to think कि ऐसा कैसा, how can deflection angle give us current? So you see, angle and current are directly proportional to each other, and hence you can have current measured with the help of angle. So you will get this as C theta by NBA, right? So this is how moving coil galvanometer works. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में मैंने अभी आधा ही स्टोरी बताया, मतलब मैथमेटिकली ऑल इज डन. कंस्ट्रक्शन वाइज, हियर यू हैव अ सॉफ्ट आयरन कोर और एल्यूमिनियम कोर, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर. उसके ऊपर आप वाइंडिंग्स डालते हैं और एयर में थोड़ी हैंग होगा वाइंडिंग्स. यू हैव टू गिव सम बेस, राइट? तो डिटेल्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन, बट रफ यू शुड नो. You have a coil inside external magnetic field. You have a rigid support with the help of which this coil is hanging. Then you have current in and current out. Then you have helical spring. जैसे ही करंट पास होगा टॉर्क एक्ट होगा, कॉइल रोटेट होगा. अगर कॉइल रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज में तो हेलिकल स्प्रिंग रोटेट होगा क्लॉकवाइज में. एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप is already, which you are calling in this case as deflecting torque, is NBIA. और यहाँ पे जो restoring torque जो है is proportional to angle of deflection theta. So this is C theta, where C is twist constant. जैसे ही करंट बंद किया तो ये जो डिफ्लेक्ट हुआ था it should go to original position, मतलब deflecting torque should be equal to restoring torque, and if you equate you get equation for current. Good, right? So that's it for today. We'll continue with this topic in the next session again.